तो आज की ये कहानी एक रियल केस की है जिसमें दो 12 साल की लड़कियों ने अपनी ही 12 साल की फ्रेंड को 19 बार चाकू से मारा। जो सब उन्होंने किया एक घोस्ट के लिए जो उन्हें दिखता था और गाइड करता था कि उन्हें कब क्या करना है। और अपनी फ्रेंड पर हमला उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उस घोस्ट जिसका नाम स्लेंडर मैन था उसने उन्हें ऐसा करने को कहा था। डेट थी 31 मई 2014। जगह थी वोकेशा नाम का शहर, विस्कंसिन, अमेरिका। विक्टिम थी पेटन ल्यूटनर और उसकी दो फ्रेंड्स थी मॉर्गन गीजर और एनिसा वियर। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां स्लेंडर मैन नाम का घोस्ट बच्चों को किसी पर हमला करने को कहता है और उन्हें मारने को कहता है। ऐसी एक घटना हमें साल 2013 में ओहायो में भी देखने को मिला था, जहां पर एक लड़की ने अपनी मां पर जानलेवा हमला सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि इसी स्लेंडर मैन ने उसे ऐसा करने को कहा था। पर अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्लेंडर मैन है कौन? आखिर ये इन लोगों से किसी और पर हमला करने को क्यों कहता है? और क्या ये सच में कोई मॉन्स्टर घोस्ट है? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 2014 अमेरिका के विस्कंसिन शहर में तीन बेस्ट फ्रेंड्स रहती थी। नाम था पेटन ल्यूटनर, मॉर्गन गीजर और एनिसा वियर। 31 मई 2014 की रात तीनों ने मॉर्गन के घर पर स्लीप ओवर किया था। तीनों यहाँ पर मॉर्गन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। केक, गेम्स, थोड़ी हॉरर वीडियोस, मस्ती, सब कुछ नॉर्मल बर्थडे जैसा था। सब कोई खुश थे। पेटन और मॉर्गन छोटी क्लास से साथ में पढ़ रही थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। बाद में मॉर्गन की दोस्ती एनिसा से भी हो गई थी और ये तीनों एक छोटा सा ग्रुप बन गए थे। स्कूल में देखने पर ये बस सिंपल सी स्कूल गर्ल्स लगती थी, थोड़ी शाई, थोड़ी फनी, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उनके नॉर्मल फेस के पीछे एक अलग दुनिया चल रही थी, इंटरनेट वाली दुनिया। मॉर्गन और एनिसा को क्रीपी स्टोरीज, मॉन्स्टर्स और डार्क पिक्चर्स देखना बहुत पसंद थे। ये दोनों रात में क्रीपी पास्ता जैसी वेबसाइट्स पर जाकर हॉरर कहानियां पढ़ती थी। वहीं पर उनको एक नया मॉन्स्टर मिला, स्लेंडर मैन। एक लंबा पतला आदमी ब्लैक सूट में बिना चेहरे के जंगल में खड़ा। कहानियों में लिखा होता था कि वो बच्चों के पास जाता है, उन्हें फॉलो करता है, उनको अपने साथ लेकर जाता है। कुछ स्टोरीज में लिखा होता था अगर तुम उसके लिए किसी और को हर्ट करोगे तो वो तुम्हारी फैमिली को नहीं मारेगा। धीरे धीरे मॉर्गन और एनिसा ने ये स्टोरीज जोक या टाइम पास की तरह नहीं बल्कि सच समझकर पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन ये भी पढ़ा कि स्लेंडर मैन का एक बड़ा घर मैंशन है अमेरिका के निकोलेट नेशनल फॉरेस्ट के बीच में। उनको लगने लगा कि अगर वो स्लेंडर मैन पर पूरा यकीन दिखाएंगी, उसके लिए कोई काम करेंगी, तो वो उन्हें अपने इस मैंशन में रख लेगा। अब यहीं से उनके दिमाग में एक डेंजरस सोच आई, अपनी ही फ्रेंड को स्लेंडर मैन के लिए सैक्रिफाइस करना। तो इसीलिए 31 मई को स्लीप ओवर से पहले ही दोनों प्लान बना चुकी थी कि वो अब कैसे भी करके अपनी दोस्त पेटन को सैक्रिफाइस करेंगे। कभी सोचती थी वॉशरूम में कुछ करेंगे, कभी सोचती थी पार्क के बाथरूम में, पर आखिर में उन्होंने फाइनल प्लान बनाया, पार्क के साथ वाले छोटे जंगल में ले जाकर अटैक करेंगे और उसकी जान ले लेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन, ये सब 12 साल की उम्र वाले बच्चों का प्लान था। इन दोनों ने इस प्लान को गेम जैसा ट्रीट किया। उनको लगने लगा कि ये कोई बड़ा क्राइम नहीं बल्कि स्लेंडर मैन का टेस्ट है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्लीप ओवर के बाद तीनों डेविड्स पार्क के प्लेग्राउंड में आई। झूले, स्लाइड, दौड़ना, हंसना, सब कुछ नॉर्मल था। पेटन को लग रहा था आज का दिन बहुत ही फनी होगा। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स उसके लिए जंगल और चाकू का सीन दिमाग में बना चुकी है। कुछ देर बाद मॉर्गन बोलती है पार्क बोरिंग हो गया, चलो आगे घने जंगल में चलते हैं। डेविड्स पार्क के कोने पर पेड़ घने थे और इन दोनों का प्लान था कि ये वहीं पर ले जाकर उसकी जान लेगी, जिसके बाद तीनों उस तरफ चल पड़ती है। अब जंगल के अंदर थोड़ा आगे जाकर मॉर्गन कहती है कि अब हम यहाँ हाइड एंड सीक खेलेंगे, मैं डिनर बनूंगी, यानी मैं ढूंढूंगी। पेटन और एनिसा को छुपना है और यहीं से इन दोनों का शैतानी प्लान शुरू हो जाता है। क्योंकि अब एनिसा पैटन को एक आइडिया देती है। वो उसे कहती है तुम सीधे जमीन पर लेट जाओ, मैं तुम्हें पत्तों से ढक दूंगी, मॉर्गन तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। पेटन को ये आइडिया फनी लगता है। उसको लगता है कि ये बस एक स्मार्ट हाइड एंड सीक ट्रिक है। पेटन ठंडी घास पर लेट जाती है, नीचे जमीन ठंडी है, ऊपर पेड़ों के बीच से थोड़ी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है। एनिसा उसके ऊपर पत्ते डालना शुरू कर देती है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये उसके खिलाफ एक जाल है। जंगल के दूसरी तरफ मॉर्गन अपने बैकपैक का जिप खोल रही होती है। बैग के अंदर किचन का 5 इंच का चाकू है जो वो घर से छुपा कर लाई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये कोई लास्ट मिनट गुस्सा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में साफ पता चला कि ये नाइफ पहले से रेडी रखा गया था और प्लान को बनाए हुए काफी हफ्ते हो चुके थे। अब मॉर्गन पेटन के पास आती है। पेटन पत्तों के नीचे होती है। उसको लगता है कि अब मॉर्गन फाउंड यू बोलकर हंसने लगेगी, लेकिन एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। मॉर्गन पेटन के पास झुक कर बैठती है, चाकू उसके
हाथ में टाइट पकड़ा होता है। अचानक पेटन को अपने बॉडी में एक बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जैसे कोई ठंडी सख्त चीज उसके अंदर घुस रही हो। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर थोड़ी ही देर में मॉर्गन उसे 19 बार चाकू से मार चुकी होती है। हाथ, पैर, पेट, सब जगह। 2 बार तो नाइफ उसके दिल के बहुत पास तक पहुंच जाता है। अब पेटन को समझ में आ जाता है कि ये गेम नहीं है। उसकी बॉडी से खून घास पर फैलने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एनिसा पास ही खड़ी होती है। वो मॉर्गन को रोकने की जगह उल्टा एनकरेज करती है। दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर चल रही होती है, स्लेंडर मैन का मैंशन, उसका ऑर्डर और उसका रिवॉर्ड। उन्हें लगता है कि वो एक बड़े मास्टर के लिए काम कर रही है। अब अटैक के बाद पेटन बहुत ही वीक हो चुकी होती है, जोर से बोलना तक मुश्किल हो रहा होता है। जिसके बाद मॉर्गन पेटन से कहती है, तुम यहीं लेटी रहो, हम हेल्प लेने जा रहे हैं। लेकिन असली प्लान कुछ और ही होता है। दोनों चाहती थी कि पेटन यहीं पर जमीन पर पड़े, ब्लड निकलता रहे और वो धीरे धीरे मर जाए। फिर ये दोनों जंगल से निकलकर स्लेंडर मैन के मेंशन की तरफ निकल पड़ती है। उनका आइडिया था कि वो निकोलेट नेशनल पार्क तक पहुंचने की ट्राई करेंगे, जहां उनको लगता था स्लेंडर मैन उनका वेट कर रहा है। अब यहीं पर एक छोटा मिराकल होता है। पेटन सोचती है कि अगर वो यहीं पर पड़ी रही तो पक्का मर जाएगी। उसके पास बहुत कम एनर्जी बचती है, लेकिन वो जमीन को हाथ से पकड़कर धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। हर मूव में उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सिंपल लाइन होती है, मुझे किसी से हेल्प लेनी है। पत्तों, छोटी झाड़ियों, पत्थरों पर घसीटते हुए वो फुटपाथ तक पहुंचती है। अब उसके कपड़े लाल हो चुके होते हैं, चेहरा सफेद पड़ गया होता है। फिर वो रोड के किनारे गिर जाती है। इसी वक्त वहां से एक साइकिलिस्ट गुजरता है। दूर से उसे लगता है कि कोई लाल कलर का बैग या कोई एनिमल पड़ा है। करीब जाकर उसको शॉक लगता है कि ये तो एक बच्ची है जो मुश्किल से जिंदा है। साइकिलिस्ट तुरंत अपनी साइकिल साइड में गिरा देता है, फोन निकालता है और 911 डायल करता है। वो इमरजेंसी सर्विस को बुलाता है कि एक लड़की बहुत बुरी हालत में रोड साइड पर पड़ी हुई है। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस और पुलिस आ जाते हैं। डॉक्टर्स पेटन को स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर्स उस पर कई घंटों तक सर्जरी करते हैं। बाद में डॉक्टर बताते हैं कि एक चाकू का घाव उसके दिल से इतना पास से गया था कि अगर नाइफ एक बाल जितना भी अगर अंदर चला जाता तो पेटन बच नहीं पाती। ऑपरेशन के बाद जब पेटन थोड़ी स्टेबल होती है, पुलिस उससे धीरे से पूछती है, ये सब किसने किया? पेटन सीधा नाम लेती है, मॉर्गन और एनिसा। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढने लगती है, जिसमें उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुलिस उन्हें एक हाईवे के साइड फुटपाथ पर आराम से वॉक करते हुए पकड़ लेती है, जैसे नॉर्मल संडे मॉर्निंग की वॉक हो। पुलिस स्टेशन में जब इन्वेस्टिगेशन होती है, सबको लगता है कि शायद कोई स्कूल फाइट, झगड़ा या जेलसी जैसा रीजन होगा, लेकिन ये दोनों एक ही नाम बार बार लेती है, स्लेंडर मैन। वो कहती है कि अगर हम पेटन को नहीं मारते तो स्लेंडर मैन हमारी फैमिली को मार देता। वो कहती है कि वो उसके प्रॉक्सी बन रही थी, यानी उसके लिए काम करने वाली हेल्पर। उन्होंने पुलिस वाले को ये भी बताया कि पेटन की जान लेने के बदले स्लेंडर मैन उन्हें एक बड़े मैंशन में भी रखेगा। पुलिस ने इन बच्चियों की जब ये बातें सुनी तो उन्हें अंदाजा लग गया कि ये बच्ची दिमागी रूप से कितनी बीमार है, और उन्होंने जो भी किया वो अनजाने में किया था। बाद में कोर्ट में भी डॉक्टर्स आते हैं। वो बताते हैं कि मॉर्गन को दिमाग की एक बड़ी बीमारी है। ऐसी बीमारी में इंसान को ऐसे चेहरे, ऐसे लोग, ऐसी आवाजें भी रियल लग सकती है जो असली दुनिया में होती ही नहीं है। पेशेंट को लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है, उसे ऑर्डर दे रहा है। जिसके बाद कोर्ट रिपोर्ट में लिखा गया कि मॉर्गन और एनिसा के लिए स्लेंडर मैन सिर्फ कहानी का कैरेक्टर नहीं, बल्कि बिल्कुल असली आदमी जैसा बन गया था। इसलिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि दोनों को सीधा नॉर्मल जेल नहीं भेजना, बल्कि बहुत सालों तक एक सिक्योर मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में रखना है, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर सके। अब यहाँ एक सिंपल सवाल आता है, ये स्लेंडर मैन आखिर आया कहां से? क्या ये कोई पुरानी भूत है? क्या ये सच में जंगल में घूमता है? वेल, जवाब बहुत ही सिंपल है। स्लेंडर मैन इंटरनेट से पैदा हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है साल 2009 में एक वेबसाइट से जिसका नाम था समथिंग ऑफुल। वहां पर लोग फनी और वियर्ड फोटो शेयर करते थे। वहीं पर एक कॉन्टेस्ट हुआ था, कोई पैरानॉर्मल फोटो बनाओ। एक यूजर था जिसका ऑनलाइन नाम था विक्टर सर्ज। उसने 2 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज बनाए। उनमें नॉर्मल प्लेग्राउंड या स्कूल के बच्चे थे, लेकिन बैकग्राउंड में उसने एक बहुत लंबा, पतला, ब्लैक सूट वाला आदमी ऐड किया। फेस बिल्कुल सफेद, बिना आंख, बिना मुंह। नीचे उसने फेक कैप्शन लिखा कि ये बच्चे इस फोटो के बाद कभी नहीं दिखे। ये सब फोटोशॉप से एडिट किया गया था। ये फोटोज लोगों को बहुत क्रीपी लगा।
लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया, फिर दूसरे यूजर्स ने भी इसी कैरेक्टर पर छोटी छोटी हॉरर कहानियां लिखनी शुरू कर दी। क्रीपी पास्ता जैसी वेबसाइट पर स्लेंडर मैन के नाम पर बहुत सारी स्टोरीज आ गई। हर कहानी में वो जंगल, कब्रिस्तान या स्कूल प्लेग्राउंड के कोने में खड़ा हुआ दिखाई जाता, कभी बच्चों को दूर से देख रहा होता, कभी उनका पीछा कर रहा होता। धीरे धीरे स्लेंडर मैन एक नई टाइप की भूत कहानी बन गया, एक मॉडर्न शहर की कहानी। यूट्यूब पर लोगों ने कई पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस को एडिट करके डालना शुरू कर दिया कि देखो स्लेंडर मैन इस वीडियो में कैप्चर हुआ है, जबकि जैसा मैंने बताया रियलिटी ये थी कि ये सब साल 2010 के बाद के एडिटेड क्लिप्स थे। कुछ लोगों ने स्लेंडर मैन पर गेम्स भी बनाई जो काफी हिट रहे। स्लेंडर मैन की ये कहानियां, वीडियो गेम्स, ये सब बहुत लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट था, लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं होते। कुछ यंग बच्चों के लिए ये कैरेक्टर इतना रियल लगने लगता है कि उनका दिमाग हर जगह उसका चेहरा ढूंढने लग जाते हैं। रात को कर्टन का शेप भी उन्हें स्लेंडर मैन जैसा लगता है, अलमारी के कोने में शैडो भी उन्हें उसका ही फेस लग सकता है। वैज्ञानिक और चाइल्ड डॉक्टर्स ने बताया है कि जब छोटे बच्चे ज्यादा हॉरर फिल्म्स, स्कैरी वीडियोस या क्रीपी स्टोरीज देखते हैं ना, तो उनका दिमाग आवाज और लाइट के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी आवाज भी भूत जैसी लग जाती है। नॉर्मल शैडो भी उन्हें मॉन्स्टर जैसी दिख सकती है। कभी कभी उनके लिए कहानी और रियल लाइफ का फर्क कम हो जाता है, और यही चीज मॉर्गन और एनिसा के साथ हुई थी। और वो अकेली नहीं है जिन्होंने स्लेंडर मैन के नाम पर किसी पर हमला किया था, क्योंकि स्लेंडर मैन से जुड़ी एक और रियल इंसिडेंट हुआ है जो हुआ था ओहायो स्टेट में। यहाँ एक 13 साल की लड़की ने अपनी माँ पर किचन में चाकू से हमला किया। माँ के फेस, नेक और बैक पर चोट आई। माँ ने 911 पर कॉल किया। पुलिस ने लड़की को अरेस्ट किया। बाद में न्यूज में आया कि माँ के हिसाब से उसकी बेटी स्लेंडर मैन वाली स्टोरीज और वेबसाइट्स में बहुत ज्यादा घुसी हुई थी। माँ ने बताया कि एक बार वो घर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी व्हाइट मास्क पहनकर किचन में खड़ी थी। पुलिस और मीडिया ने इस केस को भी स्लेंडर मैन इंस्पायर्ड अटैक कहकर कवर किया। अब तुम देख सकते हो कि पिक्चर कितनी क्लियर है। एक साइड एक पूरा फेक इंटरनेट कैरेक्टर जो साल 2009 में एक एडिटेड फोटो से शुरू हुई थी, दूसरी साइड रियल लोग हैं। पेटेन जैसी लड़की, मॉर्गन और एनिसा जैसी लड़कियां, ओहायो वाली लड़की। वो भूतिया कैरेक्टर फेक है, लेकिन उसका डर और उस डार्क इन्फ्लुएंस में इन बच्चों द्वारा लिए गए ये स्केरी डिसीजंस और उनके एक्शंस बिल्कुल रियल है। इन केस ने दुनिया को ये समझा दिया कि सबसे खतरनाक चीज कोई मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि वो दिमाग होता है जो फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क भूल जाता है। स्लेंडर मैन एक इंटरनेट कैरेक्टर था, लेकिन उसका डर, उसका कंट्रोल और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल असली था। और जब इमेजिनेशन इलनेस के साथ मिल जाए तो नतीजा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी बन जाता है। और पूरी कहानी को समराइज करे तो ये स्टोरी हमें मैसेज देती है कि कहानी और रियलिटी में फर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या आपके नोन में भी कभी कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने बात किया है एक ऐसे ही मॉन्स्टर के बारे में, द गोट मैन मॉन्स्टर। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि जंगलों के अंदर रहता है और जो देखने में आधा इंसान और आधा बकरी जैसा लगता है, जिसे बाइबल में डेविल की तरह भी रिकॉग्नाइज किया गया है। पर आखिर ये आया कहां से और ये क्या करता है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।